जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम वैशाख मास मातम्य के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। पहले अध्याय में हमने मेष संक्रांति में स्नान का मातम्य जाना था। आज के इस अध्याय में जल, छतरी, खड़ाऊ एवं पंखा इन दानों की श्रेष्ठता का वर्णन सुनेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान पवित्र फल देने वाला कोई अन्य मास नहीं है। जैसे युगों में सतयुग, शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा, दान में जलदान, सुखों में भार्या सुख, उद्यमों में खेती, लाभों में जीवन लाभ, तपस्या में उपवास, धर्म दया और ज्योतियों में नेत्र ज्योति सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। भोजन के समान तृप्ति नहीं, खेती के समान उद्यम नहीं, धर्म के समान हित नहीं और सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान हर्ष नहीं और विष्णु भगवान के समान कोई और रक्षक नहीं और माधव के समान अन्य कोई भी पवित्र नहीं है। इसी प्रकार वैशाख मास के समान पवित्र अन्य कोई मास नहीं है। शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लिप्त रहने वाले भगवान विष्णु का यह मास सर्वाधिक प्रिय है। जो व्यक्ति इस श्रेष्ठ मास का सेवन नहीं करते वे निश्चय ही निकृष्ट योनि को पाते हैं। चाहे वे धर्म की पूर्ति कुआं, बावड़ी, बगीचा आदि कुछ भी क्यों न बनवाए, वैशाख मास में जल का दान, छतरी का दान, उपाहना या खड़ाऊ का दान और पंखा का दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। प्रत्येक प्राणी को ये उत्तम दान अवश्य करने चाहिए। वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करने से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के दान व्रत करने से जो फल मिलता है वह वैशाख मास में केवल और केवल स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो देखिए कितना पुण्यशाली है यह वैशाख मास स्नान। जल का दान स्वयं करे अथवा दूसरों से करवाए, दोनों ही कार्य श्रेष्ठ है। प्याऊ लगवाने से देव, पितर और ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्याऊ से राह चलते प्यासे यात्रियों को सुख प्राप्त होता है और उनकी संतुष्टि से प्याऊ लगवाने वाले के कुल के मनुष्यों का भी उद्धार हो जाता है। वैशाख मास में ग्रस्त ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा दान करना चाहिए। इस दान से नीच योनि प्राप्त नहीं होती है। हे राजेंद्र, इस मास में किसी प्यासे महात्मा को ठंडा जल पिलाकर मनुष्य एक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वैशाख मास में सूर्य के ताप से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे आदि से हवा करनी चाहिए। खजूर, ताड़ आदि के पंखे दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पक्षियों में श्रेष्ठ विष्णु के वाहन गरुड़ के समान होकर हरि की सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। पंखे का दान किए बिना मनुष्य इस संसार में रोगों से कष्ट पाकर अंत में नरक में जाकर गिरता है। हे राजेंद्र शिरोमणि, आध्यात्मिक दुखों को दूर करने के लिए इस मास में मनुष्यों को छतरी दान करनी चाहिए। छतरी का दान किए बिना मनुष्य छाया के लिए स्वयं व्याकुल रहते हुए पृथ्वी पर दुखी बनकर भ्रमण करता है। खड़ाऊ, जूता आदि का दान करना भी अति श्रेष्ठ माना गया है। इस दान से मनुष्य कई जन्मों तक राज सुख भोग कर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दान नहीं करता वह इस जन्म में संसारिक दुखों को भोगकर मरने के बाद नरक के दुख भोगता है। और जो लोग पथिकों के परिश्रम को हरने के लिए छायादार वृक्ष अथवा धर्मशाला आदि बनवाते हैं और तन मन से अतिथि सत्कार तथा ब्राह्मण भोजन कराते हैं, उनके पुण्यों का वर्णन स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते हैं। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दानों में है। इसकी बराबरी किसी दान से नहीं की जा सकती है। अन्नदान करने वाले को पिता कहा जाता है। इसमें सभी धर्मों का निवास रहता है। तो इस तरह वैशाख मास मातम्य का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। वैशाख मास के आराध्य देव भगवान विष्णु हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा।